सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक शर्मा आज अपने विषय कृषि विज्ञान में विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों में, जिसमें नाम आता है सेरीकल्चर अर्थात रेशम कीट पालन का। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम में कीटों का पालन ही रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन कहलाता है। इसके बाद आता है नाम एपीकल्चर अर्थात मधुमक्खी पालन। मधु अर्थात शहद आदि की प्राप्ति के लिए मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। यह एक कृषि आधारित उद्योग है। मधुमक्खी पालन से प्राप्त शहद और मोम आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। पिसीकल्चर अर्थात मत्स्य पालन। मछली जलीय पर्यावरण पर आश्रित जलचर जीव है, जिसका पालन करना ही मछली पालन या मत्स्य पालन कहलाता है। यह कथन अपने आप में पर्याप्त बल रखता है कि जिस पानी में मछली नहीं है, निश्चित ही उस पानी की जल जैविक स्थिति सामान्य नहीं है, अर्थात वैज्ञानिकों द्वारा जीवन सूचक या बायो इंडिकेटर मछली को ही कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं औद्यानिकी अर्थात हार्टिकल्चर के विषय में। बागवानी या औद्यानिकी में फल, सब्जी, पेड़, सुगंधित मसाले व फसलें तथा फूल सभी का उगाना सम्मिलित है। इन पादपों को उगाने की कला के अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं आती हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, उनकी देखभाल करना। इसके बाद बात करते हैं पोमोकल्चर अर्थात फलों के उत्पादन की। फोमोकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित विधि को कहते हैं, जिसके अंतर्गत फलों की खेती के लिए भूमि का चुनाव, वृक्षों की अच्छी किस्म का चुनाव, भूमि की तैयारी, पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना और कटाई छटाई करना आदि सम्मिलित है। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, जो कि साकीय विज्ञान के रूप से भी जाना जाता है। इसे किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं, जो कि 2 से 3 महीने में पैदावार देने लग जाती है, और इसमें भोजन के लिए आकाष्ठीय पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन भी किया जाता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित कृषि विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख, फल उत्पादन का अध्ययन करा जाता है। इसमें अंगूर बागान का प्रबंधन भी शामिल है, जिसमें रोगों व नाशी जीवों की रोकथाम, उर्वरक आदि का प्रयोग, सिंचाई, फलों का विकास व फल तोड़ने के समय का निर्धारण और सर्दियों में शाखाओं की कटाई से सम्मिलित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वाइन के उत्पादन में यह विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अंत में हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स अर्थात जल संवर्धन की। इस विधि में हम फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों की सहायता से उगाते हैं, जिसे जलीय कृषि भी कहते हैं। पौधे उगाने की यह तकनीक पर्यावरण के लिए काफ़ी सही होती है। इन पौधों के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे कि पानी की बचत होती है, और कीटनाशकों का भी काफ़ी कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों को अपनाकर हम कृषि का व्यावसायिक रूप से लाभ भी उठा सकते हैं एवं देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।